हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हीस। आज आपके लिए मैं रीडिंग करने वाली हूँ। क्या है आपके पर्सन की करंट एनर्जी, अभी इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और इनका क्या नेक्स्ट एक्शन रहेगा आपके टुवर्ड्स, और फाइनल आउटकम क्या रहेगा, आपके लिए क्या गाइडेंस है। आज एंसेस्टर के डेक से हम लोग आपके लिए डिटेल गाइडेंस निकालेंगे। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जिसको आपको जनरल कलेक्टिव रीडिंग के जैसा ही लेना है और लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन किसी भी जनरल कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर आपको लेना नहीं है। ओपन माइंडेड होकर आपको हर रीडिंग देखनी है और जितनी सिचुएशन आपसे रिजोनेट होती है उतनी ही आपको लेनी है। टाइमलेस रीडिंग है और ऑल साइन के लिए है। मुझे ना गाइस स्पिरिचुअल जर्नी के ऊपर कुछ वीडियो अपलोड करने हैं। कि आप लोग इंटरेस्टेड है टॉपिक में? थोड़ा एक डिफरेंट भी हो जाएगा, हमें कुछ नॉलेज भी मिल जाएगी। जैसे कि जर्नी कौन सी है, क्या कॉन्ट्रैक्ट है आपका, क्या कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, और आप सही जा रहे हैं गलत जा रहे हैं। ऐसे डिफरेंट टॉपिक में मुझे एक्चुअली ये टॉपिक बहुत अच्छे लगते हैं। बट यहाँ पे डिमांड आप लोगों की जो होती है वही मैं हिसाब से वही रीडिंग डालती हूँ। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड है इस टॉपिक में भी, ऐसे टॉपिक में भी, तो मुझे बोलना। क्योंकि काफ़ी सारे हमारे जो तकलीफ़ें होती है, ऑब्स्टेकल्स आते हैं, डिफ़िकल्टीज आती है लाइफ में, इनके काफ़ी सारे जवाब तो हमारी इस जर्नी में ही छुपे होते हैं। तो ये अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ मुझे बोलना। तो चलिए कॉल करते हैं हमारे प्यारे आर्कएंजल माइकल को। जो आर्कएंजल माइकल प्लीज़ आइए। और मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन अभी इस वक्त इनके बारे में क्या सोच रहे हैं। जब भी आप देखेंगे आप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो जाएंगे। प्लीज़ गाइड मी आर्कएंजल माइकल। देख तो सही है इस वक्त क्या सोच रहे हैं। अब ऐसा क्या हो गया था आप दोनों में जिससे भरोसा नहीं रहा है आपके पर्सन को, आपके ऊपर भरोसा नहीं था, ट्रस्ट इश्यूज थे। कम्युनिकेशन की एनर्जी तो आ रही है। स्टार्ट की भी एनर्जी आ गई है। स्टार्ट तो करेंगे ये पर्सन, अपोलॉजी भी देंगे आपको। एक्शन दिस रहे हैं। पता नहीं यार, फिर से मेरा वोमलिंग शुरू हो गया। स्ट्रेंथ की एनर्जी, एक्शन तो आ रही है आपके पर्सन की और आपको लेकर स्ट्रांग हो रही है पर्सन। अब भी इस वक्त तो ये आपको बहुत स्टॉक कर रहे हैं। भले आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपको ब्लॉक कर दिया है, बट आपके ऊपर स्टॉकिंग तो चल रही है। टू ऑफ वांड्स, जिनसे डील कर रहे हैं वो किसी थर्ड पार्टी के साथ है, या तो ऑलरेडी इनसे मैरिड रिलेशनशिप में है, या तो कमिटेड है, या तो लिविंग में है। आपसे बात करने के बारे में सोच रहे हैं और शायद बात भी कर रहे हैं पर्सन। किसी लकी वन के लिए घंटे की एनर्जी है, अदरवाइज 1 डे 1 वीक, और किसी किसी के लिए 1 मंथ। और एक कार्ड ले लेती हूँ। किंग ऑफ सोर्ड्स डिटैच करके रखा है। किंग ने आपको बात नहीं हो रही है। मेल फीमेल सबके लिए रीडिंग है। मैं फीमेल हूँ तो इसलिए मैं इसे बोलती हूँ। आप अपने स्पाउस को लेकर ऐसा ये एनर्जी रेजोनेट कर सकते हैं। डिटैच करके रखा है आपके पर्सन ने आपसे, कोल्ड शोल्डर दे रहे, बहुत रूड है, क्योंकि इनके लाइफ में है ऑप्शन, या फिर आपके लाइफ में ऑप्शंस है और इसीलिए आपके पर्सन का आपके ऊपर क्या नहीं है, ट्रस्ट नहीं है।
बट आजकल आपके पर्सन आपके ऊपर भरोसा रख रहे हैं। धीरे धीरे आपके पर्सन बैलेंस हो रहे हैं, जैसे कि हीलिंग हो गई है आपके पर्सन की। वाटर एंड मून की एनर्जी है। इमोशनल बहुत हो रहे पर्सन आपको लेकर, बात करने के बारे में सोच रहे हैं। इनको नई शुरुआत करनी है आपसे। माफ़ी भी मांगेंगे ये पर्सन, क्योंकि हो सकता है कि इन्होंने कुछ ज़्यादा ही आपके बारे में सोच लिया। एक्शन भी लेंगे, आपके लिए स्ट्रांग होते हुए दिख रहे। ऑर्डर तो मैंने बता ही दिया है आपको। यहाँ पे थर्ड पार्टी है दोनों में। 9 ऑफ हैंड्स की एनर्जी बताइए इंजन। 9 ऑफ हैंड्स, हाँ जी, इक्वल गिव एंड टेक देंगे ये पर्सन। पार्टनरशिप अच्छी बनाएंगे, बॉन्डिंग अच्छी बनाएंगे ये पर्सन। या फिर काम के बहाने ये पर्सन फिर से आपसे बातें करना शुरू कर देंगे। कोई काम पड़ सकता है इस पर्सन को आपसे। टेम्परेंस की एनर्जी, पहले अगर कोई इक्वल गिव एंड टेक इस पर्सन ने कभी नहीं दिया था ना आपको, तब ये देंगे पर्सन। इन्वॉल्वमेंट अगर आप ही की थी, डेडिकेशन आप ही का था, तब ये भी शेयर करेंगे बातें। हाँ, इनको शुरुआत करनी है आपसे नई। क्लैरिटी देंगे ये पर्सन, या फिर इनको काफ़ी सारी बातें क्लियर हो गई है। ये किसी के ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, और अगर सिंगल है तो हो सकता है पर्सन शादी के लिए भी आपसे बोले। और यहाँ पे 2 ऑफ हैंड्स जो थर्ड पार्टी, इनके पेरेंट्स है, जिन्होंने आपको लेकर काफ़ी गलतफहमी आपके पर्सन में और आप में खड़ी कर दी थी। इसीलिए आपके पर्सन भी उस एनर्जी में थे। क्लैरिटी तो देंगे आपको, या फिर ये सिंगल है तो ये आपको शादी के लिए अप्रोच कर सकते हैं। आज मेरा बेटा बहुत खुश है, उसका MBA को एडमिशन हो गया ना, ही इज़ वेरी हैप्पी। 8 ऑफ हैंड्स की एनर्जी क्यों है एंजल? 8 ऑफ हैंड्स की एनर्जी क्यों है? 8 ऑफ हैंड्स की एनर्जी बताइए। हाँ जी, 2 ऑफ हैंड्स, दो बातें हो सकती हैं। इनके थर्ड पार्टी के साथ भी कम्युनिकेशंस अभी भी है। अगर ये पर्सन आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में है, थर्ड पार्टी की वजह से काफ़ी बहुत ऑब्स्टेकल आप दोनों की रिलेशनशिप में भी आई थी, बहुत दूरी आई थी, ट्रस्ट इशू थे दोनों को एक दूसरे को लेकर। ये पर्सन आपके साथ स्टार्ट करेंगे, बट यहाँ पे किसी के पर्सन थर्ड पार्टी के साथ भी कम्युनिकेशन में रह सकते हैं। किसी के लिए ये चीज़ आ रही कि थर्ड पार्टी ने अब तक आपके रिलेशनशिप में काफ़ी ऑब्स्टेकल लाए थे, बट अब ये पर्सन थर्ड पार्टी को साइड अप करके आपके साथ कम्युनिकेशन में आ सकते हैं, क्योंकि आगे के कार्ड आपके फेवर में मुझे दिख रहे हैं। एस ऑफ हैंड्स के नेगेटिव एंजल, हाँ जी वही एस ऑफ हैंड्स का क्लैरिफाई कर रहा है सबका। यहाँ पे शुरुआत तो होगी, और हो सकता है थर्ड पार्टी को लेकर कोई क्लैरिटी आपके पर्सन आपको देंगे, और कम्युनिकेशन वहाँ से स्ट्रांग होगा। लव की, रिलेशनशिप के, एक्शन की, क्लैरिटी की सब शुरुआत हो रही है। यहाँ पे 1111 का भी कार्ड आ चुका है, और आई थिंक 1113 टाइम तो आ ही चुका है। तो किसी ट्विन फ्लेम की एनर्जी मुझे लग रही है। पेज ऑफ हाई वाइब्रेशन सोलमेट तो डेफिनेटली है। पेज ऑफ कप की एनर्जी क्यों है? अब हम सभी लोग ट्विन फ्लेम नहीं हो सकते गाइस, तो आप समझ सकते हैं अगर जो है ट्विन फ्लेम जर्नी में वो चीज़ें ले सकते हैं, अदरवाइज ये चीज़ सोलमेट के लिए भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि देखिए पर्सन बहुत सेल्फिश हो गए थे। माफ़ी क्यों मांग रहे ये पर्सन? बहुत सेल्फिश हो गए थे पर्सन, अपने बारे में सोच रहे थे, इनको सिर्फ अपनी पड़ी थी। रिलेशनशिप में जब भी पर्सन भी रहे हैं ना, तब भी इन्होंने सिर्फ अपना ही ख्याल किया है। इनको क्या अच्छा लगता है इनके हिसाब से, इनके मन मुताबिक, फिर आपका इन्होंने कभी सोचा नहीं। और हो सकता है कि इस पर्सन ने आपकी इंडिपेंडेंस के ऊपर भी बहुत कुछ पाबंदियां लगा दी थी, लिमिटेशंस लगा दी थी। इस पर्सन ने बहुत कंट्रोल किया था आपको। जब भी आपने अपना मन चाहा जीने की कोशिश की थी, सेल्फ लव में आने की कोशिश आपने की हो, तब ये पर्सन ने आपको बहुत आर्गुमेंट किए हो, झगड़े किए हो,
मीन्स इन्होंने कभी आपको अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीने नहीं दी। इन्होंने आपकी लाइफ कंप्लीटली कंट्रोल करी और खुद एक सेल्फिश के एनर्जी में थे, अपने मन मुताबिक ये पर्सन रह रहे थे। इस बात के लिए पर्सन आपसे माफ़ी मांगेंगे। ये जो फ्रेंड्स की एनर्जी बताइए एंजल। अगर इनके लाइफ में थर्ड पार्टी आपके साथ रिलेशनशिप के पहले से ही थी, तो ये पर्सन आपके टूवर्ड्स आती हुई दिख रहे थर्ड पार्टी होने के बावजूद भी। ये पर्सन आपसे उम्र में काफ़ी छोटे हो सकते हैं, और इनके लाइफ में अगर थर्ड पार्टी है तब भी ये पर्सन आपके टूवर्ड्स देख रहे हैं और आपके टूवर्ड्स आने के बारे में सोच रहे हैं। तीसरा मैसेज ये है कि हो सकता है कि आप दोनों एक ही जगह पे काम करते हैं, तो हो सकता है कि एक जगह पे काम करते थे फिर भी ये पर्सन ने आपको डिटैच करके रखा था। वर्क एरिया में एक साथ रहने के बावजूद भी हो सकता है वर्क एरिया में भी ये पर्सन पहल करे आपसे बात करने की, आपके टूवर्ड्स आने की, या फिर आपसे रिगार्डिंग कोई काम निकालेंगे ये पर्सन और फिर आपके टूवर्ड्स आएंगे। स्ट्रेंथ का एनर्जी बताइए मुझे। स्ट्रेंथ को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे किंग ऑफ पैंट्स, अपनी कंप्लीट पावर में तो ये पर्सन आ गए यहाँ पे। पेज ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई करेंगे। पेज ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे फुल का कार्ड। हाँ, ये पर्सन आपके लिए रिस्क लेने के लिए रेडी है, क्योंकि इनमें उतना साहस, उतनी स्ट्रेंथ, इतनी पावर अब आ चुकी है। ये पर्सन अपने पावर में आ चुके हैं। एज का डिफरेंस, ये किंग है तो आप पेज है, तो इतना पेज देखिए अगेन 1 एस ऑफ तो आ ही गया है। मीन्स यहाँ पे 1 की भी एनर्जी 4 टाइम्स सेपरेट आई है, 11 भी आया है, इसीलिए मुझे ट्विन फ्लेम की एनर्जी लगती। या फिर आपको आजकल एंजेलिक नंबर बहुत दिख रहा है, 11 111 111, ये नंबर आपको बहुत दिख रहे हैं। 2 ऑफ फैंस भी 2 बार आ गए, तो यहाँ पे भी वो 11 का नंबर आ गया। देखिए 2 ऑफ फैंस को क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे एस ऑफ फैंस। ये अब थर्ड पार्टी के होते हुए ये पर्सन आपसे एक्शन तो लेते हुए दिख रहे। अगर ये आपको दिक्कत है, ये तो बातें बाद में आएंगी। आपका अब तक का सवाल क्या था, कि अब तक की प्रॉब्लम क्या थी, कि इन्होंने आपसे बात करना ही छोड़ दिया था, क्योंकि बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों में हो गई थी और इन्होंने आपको कोल्ड शोल्डर दिया था। अब कम से कम ये पर्सन आपसे कम्युनिकेशन करने के लिए रेडी है, आपको कुछ क्लेरिफाई करने के लिए रेडी, क्लेरिफिकेशन देने के लिए रेडी है। और उन्होंने कुछ गलतियाँ की थी आपसे, उस बात के लिए पर्सन अपोलॉज है। तो मेरा कहना इतना है कि चलो पहले आप कम्युनिकेशन में तो आ जाओ, उसके बाद का देख लेते हैं क्या करना। पहले ही कोई सोड लेके मत बैठना। किंग ऑफ सोर्ड्स कहना जी तो एंजल। किंग ऑफ सोर्ड्स को वैसे क्लेरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। हाँ जी, आपने भी इनको डिटैच करके रखा था क्या? इन्होंने ये बात नहीं कर रहे थे किसी के, मेरे कोई व्यूअर्स है ऐसे, ये नहीं कर रहे तो हम भी नहीं कर रहे, आप भी अपने पावर में थे, ये अपने पावर में। देखिए यहाँ पे पेयर क्या आ रही, किंग ऑफ सोर्स क्वीन ऑफ सोर्स, किंग ऑफ फैंस क्वीन ऑफ फैंस। तो बराबर आप इनको मिरर कर रहे हैं, जो एनर्जी वो आपको दे रहे सेम एनर्जी आप उनको दे रहे। आपको तकलीफ हुई है यहाँ पे, आपको बहुत तकलीफ हुई है, हार्ट ब्रेक हुआ, पेन हुआ, सब कुछ हुआ है, बट आप भी अपने पावर में आ चुके, तो आप बिल्कुल उनको बराबर की टक्कर के एनर्जी इनको दे रहे। तो देखिए आपका यही एटीट्यूड इस पर्सन को मजबूर कर रहा है, आपके टूवर्ड्स अट्रैक्ट कर रहा है। ये पर्सन आपके टूवर्ड्स आते हुए दिख रहे हैं। ये कोल्ड शोल्डर ब्लॉक का गेम अब खत्म होने वाला है, बहुत जल्द ये पर्सन आपसे मिलेंगे। यहाँ पे मुझे जो एनर्जी आ रही, 1 का तो मैंने बोल ही दिया आपको, वैसे आपकी 3 की और 2 की भी एनर्जी आ रही है। तो अगर आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट कुछ ज़्यादा ही है, थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, क्योंकि 2 पर्सन तो आपके पर्सन के लाइफ में है। एक को खुद ही पर्सन डिटैच करेंगे और एक के टूवर्ड्स आते हुए दिख रहे, और ये आप है। और थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट कुछ ज़्यादा, तो उनके लिए ज़्यादा समय लग सकता है, मीन्स 2 वीक्स 2 मंथ का समय लग सकता है, या फिर 3 वीक 3 मंथ। बट लकी 1 के लिए तो 1 डे 1 वीक में बात हो जाएगी। किसी किसी के लिए तो वीडियो देख रहे तब तक कोई ना कोई कम्युनिकेशन या कोई हिंट मिल जाएगी। चलिए देखते हैं क्या है आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू। करंट एनर्जी तो बहुत अच्छी थी,
या केंजा माइकल प्लीज़ आइए, मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं इनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स हिम क्या है। क्वीन ऑफ वैंड्स, लवर, क्या था यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड रिफ्लेक्ट कर रहे थे, क्वीन ऑफ वैंड्स भी था ना, तो अट्रैक्शन टुवर्ड्स यू, द लव टुवर्ड्स यू, पैशन टुवर्ड्स यू, यूनियन टुवर्ड्स यू। 6 की एनर्जी आ रही है, वैसे 6 का पोर्टल भी कल है। एस ऑफ पेंटिकल, किसी की शगुन दे रही है पर्सन मुझे। अरे सन, आगे आपकी लाइफ में सन, डेथ, जी हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन बहुत होने वाला है। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद बदलाव, चेंज बहुत हो रहा है पर्सन के लाइफ में। मेजर शिफ्ट आ रहा है रिलेशनशिप में, नए स्टार्ट के साथ। नई स्टार्ट कब होगी? इनकी एनर्जी में बहुत बड़ा मेजर शिफ्ट आएगा, उसके बाद नई स्टार्ट होने वाली है। और रीबर्थ में क्या देंगे पर्सन रिलेशनशिप को? सन। बहुत ज़्यादा सोचेंगे ये पर्सन आपको लेकर, किस रिलेशनशिप को कैसे ग्रो करना है, कैसे स्टेबल करना है, किस तरीके से बैलेंस करना है। बहुत सोचने वाले पर्सन इस पीस के एनर्जी में, बैलेंस के एनर्जी में आगे आपके पर्सन। 5 ऑफ कप, जी बहुत बातें भी होने वाली हैं। किसने किसको कितना मिस किया, कितना मुश्किल था खुद को बैलेंस करना, ये आप कहते हुए दिख रहे हैं मुझे आपके पर्सन को। वार्निंग मैसेज भी है। 7 ऑफ सोर्ड्स के साथ 5 ऑफ कप आ रहा है, फिर से भागने की एनर्जी। कमिटेड रिलेशनशिप में है तो ये चीज़ हो सकती है, आपको तो ये बाय डिफ़ॉल्ट कंसिडरेशन में लेनी चाहिए अगर ऑलरेडी कमिटेड है। बट अगर आपके साथ मैरिज है, बात ये आपको वादा करते हैं कि ये आपके साथ रहेंगे और उसके बाद ही चीटिंग करेंगे, तो उनके लिए वार्निंग मैसेज है। कमिटेड रिलेशनशिप में मीन्स लिविंग रिलेशनशिप में ये पर्सन आपके साथ, बट किसी थर्ड पार्टी की भी इन्वॉल्वमेंट इनकी लाइफ में आई थी, तो नेक्स्ट एक्शन में आते हैं, रिबर्थ करते, रिलेशनशिप को अपन इसमें लाते, बहुत खुशहाल बना देते हैं, बट फिर से भाग भी सकते हैं। फाइनल आउटकम में और क्लियर हो जाएगा। तो बहुत कम लोगों के लिए मुझे एनर्जी दिख रही है, सिलेक्टेड कैटलॉग के लिए दिख रही है एनर्जी। 6 ऑफ पेंटिकल, पैसे के लिए आ सकते हैं, ये भी बात है, हेल्प के लिए आ सकते हैं ये पर्सन। जिससे कि फाइनेंशियल हेल्प है इस पर्सन को, क्योंकि फाइनेंस से जुड़ी हुई बातें, फाइनेंस से जुड़ा हुआ कम्युनिकेशन, फाइनेंस से रिलेटेड कम्युनिकेशन, फाइनेंस का बहाना लेकर कम्युनिकेशन, यही चीज़ आ रही थी। आगे भी कुछ ऐसा दिख रहा है कि कुछ मदद पर लेने के लिए पर्सन आ जाएंगे। 2 ऑफ सोर्स, या तो ये पर्सन खुद कंफ्यूज है, इनको कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई डिसीजन ये पर्सन नहीं ले पाएंगे, या फिर ये पर्सन आपको कंफ्यूज करेंगे। क्वीन ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई करते हैं। या तो आप आपके पर्सन से सेक्सुअली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, आपके लिए ये रिलेशनशिप विश फुलफिलमेंट है, आपके पर्सन के आप भी विश फुलफिलमेंट है। ऐसा नहीं कि आप आपकी हैं, इनकी भी विश फुलफिलमेंट आप है। बट ये आगे चलकर ये गड़बड़ी क्यों करते ना, इसको हम डबल टिबल डेक से भी ज़रूरत पड़े तो क्लैरिफाई करेंगे। 6 ऑफ लवर की एनर्जी, हाँ रिकन्सिलेशन तो है भाई, आपका रियूनियन भी है। ट्रस्ट इशू ख़त्म हो जाने हैं आप दोनों में से, बहुत कुछ बाउंड्रीज थी थर्ड पार्टी की वजह से, तो ये तो हो जाना है। और आपका रिकन्सिलेशन यूनियन मुझे दिख रहा है। बट आपके मन में ना थोड़ा मुझे लगता है कि आपके मन में अभी भी डाउट है कि ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ अभी भी है, ये थर्ड पार्टी के साथ भी अभी भी डेटिंग पे जाते हैं। इफ दिस पर्सन इज मैरिड टू यू, मैरिड विथ यू, बहुत कुछ अच्छा चल रहा है, बट दिमाग में ये चीज़ चल रही है आपके कि ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ भी मिला जुला है। अब ये मैरिड है, अनमैरिड है, बट आपके दिमाग में थर्ड पार्टी को लेकर इतना कंसर्न होने वाला है कि इनके साथ भी
रहते हैं, भले कि इस पर्सन का यूनियन आपके साथ हो रहा है, आपकी भी विश है ये पर्सन और आपके पर्सन की भी विश है। आप ऐसा पेंटेकल बताइए। हाँ जी, शुरुआत तो दे रही पर्सन, ये सब कप की एनर्जी वापस आ गई। सब पेंटेकल को क्लेरिफाई करें, सब कप शायद वायदे भी होंगे कि इस रिलेशनशिप को बहुत लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग सोचेंगे। अभी इसमें बहुत प्यार भरेंगे, स्टेबिलिटी लाएंगे, दोनों की कस्में वादी होंगी। रिबर्थ की एनर्जी को क्लेरिफाई करें, डेथ एंड रिबर्थ को। हाँ जी, ऐसा पेंटेकल देखिए, ऐसा पेंटेकल 2 बार आया। मेजर शिफ्ट के बाद इस पर्सन ने ब्रेकअप किया था आपसे और ब्रूटल ब्रेकअप किया था। आपका बहुत गंदे तरीके से हार्ट ब्रेक करके पर्सन गए थे, बट मुझे एक शुरुआत इस पर्सन के आपके टूवर्ड्स आती हुई दिख रही है नेक्स्ट एक्शन में। सन को क्लेरिफाई करें, सन को क्लेरिफाई करिए। माफ़ी बहुत मांगने वाले हैं पर्सन, वो इमेच्योर है आपके पर्सन, या तो सच में मासूम है आपके पर्सन, या तो इमेच्योर इनके, और ये माफ़ी मांगेंगे आपसे। उम्र में छोटे, सोना पेंटेकल, या तो आप उम्र में छोटे हो सकते हैं, ऐसा नहीं, बट उम्र का यहाँ पे मुझे डिफरेंस दिख रहा है। जजमेंट, डिवाइन की ब्लेसिंग है, हाँ, तो उनके साथ कर्मा तो होने वाला है गाइस। नेक्स्ट एक्शन में आ रही है चीज़ें। तो ये पर्सन आपके बारे में इतना क्यों सोचेंगे, आपके साथ स्टेबल होने के बारे में क्यों सोचेंगे, क्योंकि ये जिस रिलेशनशिप में भी गए थे ना, वहाँ पे इनके साथ बहुत नेक्स्ट एक्शन में धोखा और वही ब्रूटल एंड आप जो इन्होंने आपके साथ किया था वो होने वाला है। तो उनका उस चीज़ का कर्मा मिलने वाला है। जो ये साइकिल ही आपके साथ खेल चुके हैं ना, मीन्स आपका यूज़ करके जैसे थ्रो कर दिया मरने के लिए, आपको फाइनेंशियल यूज़ करके आपको मरने के लिए थ्रो कर दिया, ये किसी के लिए है, या फिर इतना होने के बाद फिर भी फाइनेंस के लिए आ रहे, तो मैं आपको वहाँ पे और समझाऊंगी क्या बात है। बट यहाँ पे अब तक ये बात समझ लो कि जैसे इन्होंने आपका यूज़ एंड थ्रो कर दिया था मरने के लिए, सेम यूनिवर्स ने इनको वही कर्मा दिया है या फिर देने वाले हैं नेक्स्ट एक्शन में। और ये पर्सन चुपचाप आपके लाइफ में आएंगे और चुपचाप आपके साथ रिलेशनशिप को स्टेबल करने की आपसे डिमांड करेंगे। टेम्परेंस की एनर्जी बताइए। अगेन एस ऑफ सोर्ड, बहुत यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बोलूँगा, इस मुझे मैं देते देते भूल गई वो मैसेज। एस की बहुत चीज़ें आ रही है, तो कोई नया पर्सन भी आपके लाइफ में आ सकता है यहाँ पे, और आपके लाइफ में ऑप्शंस काफ़ी आने वाले हैं। इसका मतलब अगर आप सिंगल है या फिर मैरिड है, कमिटेड है, बट आपको आपके लाइफ में एक नया प्यार दस्तक करता हुआ मुझे दिख रहा है। और शायद ये प्यार हो सकता है कि आपकी विश फुलफिलमेंट हो, नया है, एक्स भी है और नेक्स्ट भी है। बट एक क्लैरिटी के साथ रिलेशनशिप को बैलेंस करेंगे आप इसी पर्सन के साथ जाना चाहते हैं तो। हाँ, मिसिंग की एनर्जी से तो निकल जाएंगे, हर आपको भी निकालेंगे, प्रपोज करेंगे, बैलेंस करेंगे। बहुत ज़्यादा हर्ट एंड पेनफुल एनर्जी में आप नेक्स्ट एक्शन में भी रहने वाले हो। बट यहाँ पे आर्कएंजल माइकल की बहुत एनर्जी मुझे दिख रही है, हीलिंग हो रही है आपकी एंजल थ्रू सीधा। आप खुद की हीलिंग खुद कर रहे हैं, नहीं तो एंजल आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपकी मदद कर रहे हैं। और ये पर्सन भी वापस इनकी जो प्रेजेंस आपके लाइफ में आएंगे, उस बात से भी आपको काफ़ी पीस मिलने वाली है, काफ़ी बैलेंस होने वाले, काफ़ी हीलिंग आपको मिलने वाली है। मेंटली स्ट्रांग होते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे। 7 ऑफ सोर्स, देखिए ये किंग आपके साथ फिर से चीटिंग कर सकता है। दूसरा मैसेज है कि जिसने आपको चीटिंग की थी वो आपसे अनकंडीशनल लव के एनर्जी में आ रहे हैं, बट यहाँ पे कुछ बातें अभी भी हिडन है, सीक्रेट है, तो इसके लिए मैं दूसरा डेक लूँगी। तो मुझे प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए यहाँ पे किंग ऑफ कप क्यों है। हाँ जी, थर्ड पार्टी और हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई करें। विश फुलफिलमेंट एंड 10 ऑफ सोर्स, 6 ऑफ सोर्स इस डेक से। सीक्रेटली इस पर्सन का थर्ड पार्टी के साथ भी मेल मिलाप है, और ये धोखा आपके साथ ये पर्सन, भले आपके साथ ये 100% प्रेजेंट है, इमोशनली फिजिकली आपके साथ है, बट सीक्रेटली इस पर्सन के लाइफ में थर्ड पार्टी भी मौजूद है। कहाँ रखते हैं मैंने डेक? हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई कर रही थी ना मैं यहाँ पे, सीक्रेटली क्या चल रहा है।
तो वही वही धोखा फिर से करके भागने की एनर्जी है। 6 ऑफ पेंटिकल, मैजिशियन, क्वीन ऑफ वांड्स। अब ये क्वीन आप है, एम्प्रेस। भागने की एनर्जी है, भाग पाएंगे नहीं पाएंगे आई डोंट नो। अगेन यहाँ पे हमारे आर्कएंजल शमी क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं आप? हाँ जी, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है ना, तो हाँ। बट यहाँ पे आप मैजिशियन, क्वीन आ रही, मीन्स आप आ रहे इस एनर्जी में, क्वीन आ रही है, मैजिशियन एंड एम्प्रेस की एनर्जी में आ रही है। तो आप कुछ सक्षम है इस पर्सन को निपटने के लिए। आप इतनी स्ट्रॉन्ग पावरफुल एनर्जी में आप आ रहे हैं ना, तो इनके छक्के पंजे से आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उल्टा आपसे जो रिएक्शन इनको मिलेगा ना, तो इनकी सिट्टी पिट्टी गुल होनी है। पहली तो बात ये कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि आपका मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रांग होता हुआ मुझे दिख रहा है। आप मैनिफेस्ट करते हैं, स्ट्रांगली मैनिफेस्ट करते हैं आप आपके पर्सन को, क्योंकि दिल से चाहते हैं आप अपने पर्सन को। इन्होंने थर्ड पार्टी के लिए सब कुछ खेल लिया आपके साथ, बट बावजूद इसके आप आपके पर्सन को तहे दिल से चाहते हैं। मजबूर होने ही इनको मजबूर होना है वापस आपसे ही इक्वल गिव एंड टेक देने के लिए। भले ये आ रहे और मुझे ज़्यादातर फाइनेंशियल हेल्प लग रही है क्योंकि आपके पास अबेंडेंस है। तो ये बात है कि जिसको विश फुलफिलमेंट आप समझ रहे हैं, उससे फिर से वापस एक धोखे की उम्मीद आप कर सकते हैं। अगर आप अलर्ट हैं तो इसमें से एक भी तलवार आपको चुभेगी नहीं, क्योंकि आप ऐसे उल्टे गिरेंगे ही नहीं। आप सोए हैं भरोसा करके, इसीलिए आपके पीठ पर इतनी तलवारें इन्होंने दे दी। बट आप सोएंगे ही नहीं, या फिर ऐसे नहीं सोएंगे भरोसा करके, आप अलर्ट होकर सोएंगे, तो ये भी मिलने वाली है ही नहीं आपको। मीन्स तलवार नहीं मिलने वाली। प्यार करो बट अंधे होकर प्यार मत करो, मैं यही बोलती हूँ। वो बेवकूफ़ी है। एक्चुअली चिटर के साथ तो रहना ही नहीं चाहिए। बार बार एक रिश्ते में इतने धोखे मिलते हैं, तो दिस इज़ अ वेरी रेड फ्लैग टू यू। बट अगर ये रिश्ता आपकी मजबूरी है, आप उसको निभाना ही आपके पास एकमात्र सॉल्यूशन है, तो इस तरीके से अंधे होकर भरोसा मत करो। चलिए देखते हैं क्या है फाइनल आउटकम, आपके रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम देखते हैं। जहाँ के जो माइकल प्लीज़ आइए, मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन के साथ इनके रिलेशनशिप का मुझे फाइनल आउटकम बताइए। इनको भी दिल दिमाग में रखकर ये पर्सन सोच रहे ना, तो इनको लेकर क्या फाइनल आउटकम है मेरे दर्शकों का इस पर्सन के साथ, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ बताइए। मैं नोटिस करती हूँ आर्कएंजल माइकल को कॉल करती हूँ, बट आर्कएंजल शमाइल भी कुछ ना कुछ हरकतें डेफिनेट करते हैं, तो बताना चाहते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स, सन, अगेन सन आया है। अबंडेंस का ही फोकस इतना है ना गाइस, तो ये चीज़ें बाद में आपको इतनी ये भी नहीं करेंगी। आप अपने सक्सेस के ही नशे में रहने वाले हो, मुझे ऐसा लगता है। रिलेशनशिप तो ये फाइनल आउटकम में थोड़ा हैंग ही लग रहा है मुझे। पकड़ के बैठ रहा है कोई छोड़ नहीं रहा है। एक पकड़ के बैठा है, एक को ऐसा लगता है कि मैं कहाँ लटक गया, कहाँ फंस गया। बट ये क्या बोलते हैं, लाइफ ऑफ साइकिल बोल सकते हैं, या फिर डेस्टिनी कनेक्शन है। पेज ऑफ कप लटका के रखा, इसीलिए माफ़ी कि इन्होंने आपको इस रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी लाई और आपको कोई क्लैरिटी नहीं दी, हैंग रहे आपकी इतनी दिन रिलेशनशिप में। जबकि आपके साथ इस पर्सन का एक ट्रेडिशनल मैरिज है, तो ये बोल सकते हैं कि इस पर्सन ने काफ़ी तकलीफ़ें दी, बट आपने चीज़ें पकड़ के रखी, इसीलिए अब रिलेशनशिप में ये सन देख रहे, ये अबेंडेंस देख रहे, हैप्पीनेस देख रहे,
बच्चे हैं तो बच्चों की हैप्पीनेस देख रहे हैं, इनका एक फ्यूचर देख रहे हैं, स्टेबिलिटी देख रहे हैं, क्योंकि डिवाइन की ब्लेसिंग जजमेंट के तौर पर आपको तो मिलने वाली है। जो भी आपके साथ गलत करने वाला है उसको उसका कर्म डिवाइन देंगे। वर्ल्ड की भी एनर्जी है यहाँ पे। एक थर्ड पार्टी, टॉक्सिक थर्ड पार्टी मुझे दिख रही है, या फिर आप दोनों में कुछ एक कार्मिक साइकिल था। तो जब तक वो कार्मिक साइकिल है तब तक ये रिलेशनशिप में हैंग एंड स्टक की एनर्जी रहने वाली है। बट ये जैसे साइकिल ख़त्म होना है तो एक ब्लेसिंग के तौर पर यूनिवर्स का जजमेंट आपके साथ होता हुआ दिख रहा है, और एक माफ़ी के साथ आपका रिलेशनशिप हरा भरा और हंसी खुशी जीते हुए दिख रहे हैं आप। इस पर्सन के साथ मुझे लगता है कि आपका ट्रेडिशनल मैरिज भी संभव है, और ऑलरेडी आप इस पर्सन के साथ मैरिड है। देखिए 10 ऑफ पेंटिकल, ऑलरेडी आप इस पर्सन के साथ मैरिज कनेक्शन में है, तो ये रिश्ता आगे चलकर बहुत अच्छे जाने वाला है। 6 ऑफ कप, ब्यूटीफुल एनर्जी, 6 की एनर्जी आई है आपके, आप नोटिस करें। तो मुझे फाइनल आउटकम तो बड़ा अच्छा दिख रहा है। हाँ, तो थोड़ा बहुत इतना उतना हर रिलेशनशिप में रहता ही रहता है, किसी की भी रिलेशनशिप इतनी स्टेबल नहीं होती, उतार चढ़ाव होते हैं। तो उस हिसाब से तो मैं इस फाइनल आउटकम को 100 में से 100 मार्क्स दूंगी यहाँ पे। सन आपके लाइफ में आ रही थर्ड पार्टी है, तो थर्ड पार्टी तो जाएंगी। थर्ड पार्टी को ऐसे लगा, थर्ड पार्टी खुद ही किसी चीज़ में फंसने वाले है, जिसने आपकी रिलेशनशिप को स्टक करने की कोशिश की, उसको आप सक्सेसफुली तो हटा रहे हैं आपकी रिलेशनशिप से। यहाँ पे तो मुझे आप इतने स्ट्रांग पावरफुल एनर्जी में लग रहे हैं कि थर्ड पार्टी अगर ज़्यादा मच करेगी ना आपके रिलेशनशिप में, तो मुझे लगता है आप ही कोई लीगल एक्शन लेंगे थर्ड पार्टी के ऊपर, अगर आप इस पर्सन के साथ एक मैरिज कमिटमेंट रिलेशनशिप में हो तो, क्योंकि उतने पावरफुल मुझे होते हुए आप दिख रहे हैं आगे। बट ये थर्ड पार्टी तो अटकने वाली है, स्टक रहने वाली थर्ड पार्टी आप दोनों के रिलेशनशिप से जाने वाली है, क्योंकि वो खुद ही कहीं जगह पे स्टक होगी। कोशिश बहुत करेंगी थर्ड पार्टी वापस आपके रिलेशनशिप को स्टक करने की, प्रॉब्लम्स करने की, बट ये सक्सेसफुल नहीं होने वाले, उल्टा आप ही कोई करारा जवाब देने वाले हो। नाइट ऑफ सोर्स, नाइट ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं मैजिशियन। वही मैं आपकी एनर्जी में आजकल मैजिशियन, एम्प्रेस, सन बहुत देख रही हूँ। ये सारे मेजर अरकाना और ये एनर्जी परमानेंट रहने वाली है। क्रिएटर बन चुके हो आप, मैंने अपने मैनिफेस्ट कर दे पर्सन आपके लाइफ में आए तो तुरंत तो नहीं आते, बट ये पर्सन आते डेफिनेटली। आप जो चाहते, आप आजकल नोटिस करो कि जो आप दिल में चाहते हैं ना, वो कुछ दिनों के बाद ही सही बट होता है, क्योंकि आपके मैनिफेस्टेशन पावर स्ट्रांग हो गई है। आपके दिमाग के साथ कोई खेलने वाला है नहीं। इस पर्सन की एनर्जी रही है आपके दिमाग के साथ खेलना, मैनिपुलेटिव एनर्जी में रहना, तो वो चीज़ें आगे मुझे नहीं लगता ज़्यादा वर्कआउट होने वाली है। 4 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें, 4 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें यहाँ पे डेथ। हाँ, तो जब कुछ चीज़ें थी पास से, कुछ निगेटिविटी थी या फिर कोई आपके बैड एक्सपीरियंस थे जिसको पकड़ के बैठे, जैसे ट्रस्ट इशू है, थर्ड पार्टी एंड दैट, तो उन सारी बुरी चीज़ों का क्या होने वाला है, एंड। तो ये अच्छी एनर्जी आ गई। हम वर्ड को क्लैरिफाई करें। हाँ जी, यहाँ पे किसी की हीलिंग सक्सेसफुल हो गई है, किसी ने हीलिंग से ये जो कुछ भी निगेटिविटी थे आप दोनों की रिलेशनशिप में, आपके पर्सन और आपके बीच कुछ कर्मा थे, तो कार्मिक कॉर्ड से किसी ने ये कर्मा क्लियर कर दिए और हीलिंग हो गई सक्सेस। तो दोनों के बीच में जितना निगेटिव कार्मिक साइकिल था, जिसकी वजह से थर्ड पार्टी एंड दैट सिचुएशन को आप अब तक झेल रहे थे, तो मुझे लगता है ये स्पेल आपका सक्सेसफुल हो गया है और आपको वो नेम फेम या फिर किसी लोगों के नज़र में आएगा, इतना रिश्ता आपका सुधरने वाला है। बट यहाँ पे देखिए रिलेशनशिप को हमेशा प्रोटेक्शन दिया कीजिए, नहीं तो लोगों की एविल आई भी लग सकती है। हैंगमैन की एनर्जी बताइए। हैंगमैन को क्लैरिफाई कर रहे थे, अब तक आपके पर्सन हाँ एक्शन भी लेंगे। आपके पर्सन लटक रहे थे किसी सिचुएशन में। अगर आपके पर्सन के लाइफ में कोई लीगल थर्ड पार्टी थी, कमिटेड थी, स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी थी और आपके पर्सन को उसने पकड़ के रखा था किसी लीगल मैटर में, तो वो सॉल्व होता हुआ दिख रहा है। जिनका डिवोर्स होता हुआ दिख रहा है सक्सेसफुली। हेरोफेंट की एनर्जी बताइए। या फिर थर्ड पार्टी की वजह से आपके पर्सन बहुत हैंग रहे हैं, उन्होंने आपको भी हैंग ही रखा है। 5 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ वांड्स,
विक्ट्री की एनर्जी आ गई यहाँ पे। एंड 8 ऑफ वांड्स, बहुत लेफ्ट अलोन फील करवा इस पर्सन ने आपके साथ। तो अच्छा कम्युनिकेशन होगा। ये जो अकेलापन खालीपन था आपके लाइफ में वो हटता हुआ मुझे दिख रहा है। दूसरी बात, कोई फाइनेंशियल दिक्कत आ रही थी आपके रिलेशनशिप में, तो वो भी हटती हुई मुझे दिख रही है, क्योंकि एक सक्सेस एंड विक्ट्री की टुवर्ड्स आपका रिश्ता जाता हुआ मुझे दिख रहा है। आपका क्या है ना गाइस, मुझे ऐसा लगता है, देखिए आप दुनिया के 100 दुख 100 तकलीफ साइन कर लेंगे, बट आपको चाहे पर्सन कम से कम बात करे, आपका हालचाल पूछे, थोड़ा बहुत आपके लिए टाइम दे। 24 घंटे में 15 मिनट 20 मिनट भी बात करता है तब भी आपको सफिशिएंट होता है। बट क्या होता है ना, ये जाते हैं तो जाते हैं, आने के लिए बहुत स्लो आते हैं। तो वो जो वो ड्यूरेशन पीरियड होता है ना अपने आप को अकेले रखने का, लिफ्ट और आपको अकेले कर देने का, दुनिया जहाँ में आप अकेले पड़ जाते हैं इस पर्सन के इस एटीट्यूड से, तो वो चीज़ें आपके लिए बहुत टॉक्सिक हो जाती है, जानलेवा हो जाती है। वो चीज़ें ख़त्म होती हुई दिख रही है मुझे, प्रॉपर कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है। जजमेंट की एनर्जी के लिए डिफेंसिव प्रोटेक्टिव होते हुए दिख रहे। खुद आर्कएंजल माइकल आपके रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करते हुए मुझे दिख रहे हैं। जो भी इस रिश्ते को बार बार खराब करने की कोशिश करेगा ना, उसको तो ये आर्कएंजल माइकल हटा देने हैं। सोर्स आए हैं यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्स। कमिटमेंट से जो भागता है ना, तो उसको भी लाइन पे लाएंगे आपके आर्कएंजल माइकल। देखिए यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लेरिफाई कर रहा है एम्परर विद एस ऑफ सोर्स। फाइनली आपके पर्सन एक स्टैंड लेंगे, क्लियरिटी देंगे, एक रिश्ते की स्टार्ट करेंगे अपने पावर में, ऑथोरिटी डिसीजन में आते हुए मुझे आपके पर्सन दिख रहे हैं। सारी बातें क्लियर होनी है आपको। ये आपका डेस्टाइन कंडीशन है। यहाँ तक शायद आपके पर्सन स्पिरिचुअली भी किसी की नॉलेज ग्रो हो सकती है, आपकी भी हो सकती है, इनकी भी हो सकती है। पेज ऑफ कप की एनर्जी बताएंगे। पेज ऑफ कप को यहाँ पे क्लेरिफाई कर रहा है द फूल एंड 6 ऑफ कप। माफी मांगेंगे ये पर्सन हर, देखिए 6 ऑफ कप अगेन 2 बार आया, यहाँ पे 4 टाइम्स 6 आया है इस स्प्रेड में भी। तो 666 पोर्टल की एनर्जी आपके रिलेशनशिप को बहुत फ्रूटफुल होने वाली है, ये मैं बोल सकती हूँ। ये पर्सन आपके लिए रिश्ते लेते हुए दिख रहे हैं, यूनियन भी दिख रहा है, और मुझे लगता है आपके रिलेशनशिप में बहुत एक प्लीजिंग एनर्जी में। मीन्स पहले बहुत रूड थे, इनको एहसास नहीं था कि आपको कितना हर्ट कर रहे, बट ये पर्सन अब आपकी वो हर्टनेस या फिर आपकी वो सारी चीज़ों का ख्याल रखते हुए दिख रहे। माफ़ी भी मांगेंगे ये पर्सन, इनको सारा रियलाइज़ होगा इन्होंने एक्चुअली टोटल अब तक के रिलेशनशिप में आपको कितना पेन दिया है। अगर आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना अपने मैनिफेस्टेशन में कि इनको एहसास हो जाए, तो यहाँ पे वो भी चीज़ लग रही है, या फिर कोई हीलिंग ले रहा है, कोई स्पेल ले रहा है कि आपके पर्सन को आपकी वैल्यू समझी, रिस्पेक्ट करे, आपके बारे आपके लिए अच्छा सोचे, जो आप जेन्युइन तरीके से कर रहे, इनको इन चीज़ों का एहसास हो। तो ये चीज़ें होती हुई दिख रही, क्योंकि यहाँ पे कोई कर रहा है, इतनी बात मेरे मन में आ रही, तो नहीं तो कोई करने वाला है। टेन ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई करें एंजल। टेन ऑफ पेंटिकल को मैं क्लेरिफाई कर रही हूँ, तो यहाँ पे आ रही है चीज़ें, तो बहुत आ गई यहाँ पे जी। अगेन नाइट ऑफ कप आया है, नाइट ऑफ पेंटिकल आया है यहाँ पे, और टेम्परेंस का कार्ड अगेन आया है यहाँ पे, एंड एम्प्रेस भी आ गई। मैं वही बोल रही, एम्परर आ गया, एम्प्रेस नहीं आई। तो देखिए रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी तो आती हुई मुझे दिख रही है, बैलेंस से एबेंडेंस आता हुआ दिख रहा है मुझे आपके रिलेशनशिप में। एम्प्रेस अगेन, वहाँ पे भी एम्प्रेस ही था। अब अगर आपको कार्ड याद है तो लास्ट वाला, तो चीज़ें तो पूरी आपके फेवर में है भाई। आपकी शादी भी होती दिख रही है, आपकी फैमिली भी बढ़ती हुई दिख रही है, अबेंडेंस भी आती हुई दिख रही है। ऑलरेडी मैरिड है तो आपका रिश्ता सुधरते हुए दिख रहा है। थर्ड पार्टी, आप तो टिट फॉर टैट ऐसे रहने वाले थर्ड पार्टी के साथ। अब तक डरते थे, आगे आप उसको अच्छे से डील करेंगे। 6 ऑफ कप को क्लेरिफाई कराए नाइट ऑफ सोर्स। यहाँ पे किसी के बहुत, या इसके ठीक नीचे लवर की भी एनर्जी गाइस, देखिए लवर के साथ, अपने प्यार के साथ रिकन्सिलेशन यूनियन है। बहुत फास्ट एनर्जी आ रही है यहाँ पे। हालांकि नाइट ऑफ सोर्स को बोलते हैं कि कमिटमेंट फ्री की एनर्जी, वो
इतनी स्टेबल एनर्जी नहीं है, बट यहाँ पे 6 ऑफ कप के साथ आ रही है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने की भी एनर्जी होती है। तो आपके पर्सन वो होते हुए मुझे आपके लिए दिख रहे हैं फाइनल आउटकम में, क्योंकि बहुत आपके रीडिंग में आजकल बहुत मेजर अरकन आ रहे, तो ये एनर्जी परमानेंट होती है मेजर अरकना की। अब मैं देखती हूँ आपके लिए क्या गाइडेंस है, यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है। हे आर्कएंजल माइकल, डिवाइन ऑल एंसेस्टर्स, मैं कॉल करती हूँ आपको, प्लीज़ आइए। जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तो इनके सारे एंसेस्टर मैम को आपको भी रिकॉल करती हूँ, इनके लिए क्या गाइडेंस है आप प्लीज़ बताइए। प्लीज़ मुझे मेरी हेल्प कीजिए, मुझे बताइए। मून, टेक नोट ऑफ इंट्यूटिव मैसेज। नोट नहीं कर रहे क्या आप अभी भी? दूसरी बार आ रहा है। ट्रैवलर, मूव इन अ न्यू डायरेक्शन। हाँ, वो पकड़ने वाली बात आ रही है ना आपकी, बार बार पकड़ के बैठते हैं, तो थोड़ा सोचने समझने का तरीका बदले यहाँ पे। आपको ड्रीम बहुत आती है क्या? उससे का प्रॉपर नोट नहीं ले रहे आप। शर्मा, ट्रस्ट इन हायर फोर्सेस। यहाँ पे कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा है, रीडिंग देख के ले रहा है बट कोई गाइडेंस नहीं ले रहा है, डिवाइन से कनेक्ट होने की कोशिश नहीं कर रहा है। वाटर गार्डियन, कनेक्ट विद द इमोशंस। हाँ जी, वो मैंने टेम्परेंस का पहला ही स्प्रेड में कार्ड निकालना था, तो वहाँ पे मुझे एनर्जी आई थी ना, जैसे कि मून की एनर्जी, टेम्परेंस में वाटर भी था, मून भी था, तो वही वाटर एंड मून इट्स रिप्रेजेंट इमोशंस। तो वाटर गार्डियन से कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि क्या होता है ना, आप ओवर ज़्यादा इमोशनल होना भी ब्लॉकेजेस होता है, तो वाटर गार्डियन से कनेक्ट होते हैं ना, पानी की देवता से, कि हमारे इमोशंस को बैलेंस करें। पंच तत्व को आप कॉल कर सकते हैं, पृथ्वी तत्व की एनर्जी को कॉल कर सकते हैं, इनको बोल सकते हैं कि हे पृथ्वी तत्व की ऊर्जा, हाँ मुझ में आपकी ऊर्जा आप क्या बोलते हैं उसको, सम्मिलित करें। पृथ्वी तत्व की ऊर्जा क्या देती है आपको? धीरज देती है, धाड़स, साहस, करेज देती है। जल तत्व की ऊर्जा को कॉल करके क्या बोल सकते हैं कि हे ऊर्जा, मुझे आपकी ऊर्जा दे, जिससे मैं अपनी इमोशंस को बैलेंस कर पाऊँ। अग्नि तत्व की ऊर्जा को कॉल करके क्या बोल सकते कि हे दिव्य तत्व की ऊर्जा, आप मुझे अपनी ऊर्जा दे ताकि मैं अपने एंगर को कंट्रोल कर पाऊँ। वायु तत्व की ऊर्जा को कॉल करके आप बोल सकते हैं कि आप मेरी बुद्धिमत्ता बहुत कुशाग्र करें, मुझे पावर दे, मुझे स्ट्रेंथ दे, मुझ में अधिक ऊर्जा दे। और आकाश तत्व की ऊर्जा को आप अपने कनेक्टिविटी विद डिवाइन को मांग सकते हैं। तो इस तरीके से आप पंच तत्व की ऊर्जा को कॉल करें। जब भी मेडिटेशन करता है, अगर यहाँ पे कोई चक्र मेडिटेशन करता है, उसके बाद पंच तत्व को भी कॉल किया करें। देखिए, देखना कितनी जल्दी बैलेंस हो जाते हैं। क्या है आपके लिए एंसेस्टर्स के मैसेज? बहुत मेहनत करवाते हैं एंसेस्टर, कोई यहाँ पे एंसेस्टर को खुश नहीं कर रहा है, इसलिए मैसेज इतनी जल्दी नहीं आ रहे। और सराउंड योर सेल्फ विथ प्रोटेक्टिव एनर्जी। यहाँ पे आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। आपके एंसेस्टर बोल रहे हैं, आपको लोगों को नज़र बहुत जल्दी लगती है, या तो आपको या तो आपके रिलेशनशिप को, तो प्रोटेक्शन लेनी ज़रूरी है आपको। अनलॉक द मैजिक विद इन। मैजिक गार्डियन, यहाँ पे आपके गार्डियन एंजल्स से कोई कनेक्ट नहीं किया, तो गार्डियन एंजल्स से थैंकफुल रहिए, इनसे हमेशा आप हेल्प लीजिए। देखिए, आपके एंजल बोल रहे हैं कि आप में वो एक मैजिक एनर्जी है, बट आपने उसको अनलॉक ही नहीं किया है। कैसे करते हैं? थ्रू मेडिटेशन उनसे कनेक्ट होना है आपको। स्नेक शेड ओल्ड स्कीम, बदलाव लाने की ज़रूरत है भाई, आपको ट्रांसफॉर्मेशन करने की ज़रूरत है अपने अंदर। वही आपको वो जो, जैसे कि सांप अपनी केचुली बदलता है तो उसमें एक नई ऊर्जा, नई जान आ जाती, तो वैसे आपको करना है अपने लिए।
आपके एंजल आपको बोल रहे हैं कि आपको बदलने की ज़रूरत है। और मैसेज आ रहे थे, देख लेती हूँ मैं। हाँ जी, आ गया। डायरेक्शन गार्डियन एंजल भी बोल रहे हैं आपके चूज योर पाथ। कोई दिशा भटक रहा है, इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि नई डायरेक्शन में जाओ। एक ही गलत दिशा पे जा रहे हो और जहाँ पे जा रहे हो वहाँ से कोई आउटपुट नहीं मिल रहा है सिवाय एंजाइटी पैनिक अटैक के। थॉट प्रोसेस चेंज कीजिए, सोचने समझने का नज़रिया चेंज कीजिए, एंजल से कनेक्ट हो जाए, डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट हो जाए, इंट्यूशन को फॉलो करें। ओवर इमोशनल नहीं होना है। ओवर इमोशनल हमसे पता नहीं क्या क्या गलत काम करवाते हैं। तो तुरंत अपने इमोशंस को बैलेंस और कंट्रोल करना सीख जाइए। स्पिरिट फॉक्स, आपका स्पिरिट है फॉक्स। ट्रस्ट योर टैलेंट्स एंड चेंजिंग। ये जिसका स्पिरिट फॉक्स होता है वो बहुत ज़्यादा ये होता है और स्मार्ट होता है। ये लोग ये बहुत टैलेंटेड होते हैं। तो अपने स्पिरिट एनर्जी से कनेक्ट हो जाए, अपने स्पिरिट एनिमल्स से कनेक्ट हो जाइए। स्टार एंसेस्टर देखें यहाँ पे, फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल। आपके एंसेस्टर थ्रू योर सोल आपसे कनेक्ट हो रहे हैं, आपको हर बात समझा रहे। बट यहाँ पे कौन है, नहीं कर रहा है। मेडिसिन मदर, ऑनर योर इनर नोइंग, नहीं कर रहा है कोई अपने इनर सेंस से, इनर सोल से कोई कनेक्ट नहीं हो रहा है। इंट्यूशन की बातें नहीं सुन रहा है। क्या क्या आपके कंप्लेंट बोल रहे हैं आपके एंसेस्टर? कौन है इतने, इनको इतनी कंप्लेन आ रही है? ट्रस्ट नहीं कर रहे, इंट्यूशन के नहीं सुन रहे, और ज़्यादा इमोशनल हो रहे, प्रोटेक्शन नहीं ले रहे खुद को। अंदर ही सब कुछ पावर है बट किसी को पता ही नहीं है। बस एक लो वाइब्रेशन में जा रहे, निगेटिव हो रहे, इमोशनल हो रहे, क्या क्या सोच रहे, अपने हेल्थ की 12-13 कितने बजा रहे पता नहीं। क्योंकि उसी एनर्जी में रहना है, कंफर्ट जोन में। वो आपको कंफर्ट जोन हो गया अभी। इस पेन में रहना, उस दुख दर्द में रहना, ये आपको आपका कंफर्टेबल जोन हो गया। बदलाव के लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत है। आपको ऐसे ही एनर्जी में रहेंगे बट थोड़ा अगर अपने अंदर बदलाव लाएंगे तो देखना आपकी लाइफ कितनी खुशहाली से जाएंगी। एक क्या समझा सकती हूँ मैं आपको, पता है आपको क्या एक बात अब समझ लो कि आपकी शादी इस पर्सन से हो गई। आई एम जस्ट टेकिंग 2-4 मिनट में आपको समझा देती हूँ। इस पर्सन के साथ आपकी शादी हो गई और आपकी शादी को बहुत साल हो गए। और अब इस पर्सन ने क्या करना है ना, या तो इन्होंने थर्ड पार्टी आपके लाइफ में ला के रखी है और पता नहीं आपके ऊपर के हर दिन कितने इमोशनल ट्रॉमा करता है ये बंदा ये बंदी, वही जाने। अब ऐसा नहीं कि इस पर्सन को एक बार भी नहीं लगता, 2 बार भी नहीं लगता, आपके लिए गलत नहीं लगता, लगता है इनको। सोचते ही है, आने के बारे में सोचते हैं, एक्शन सोचते हैं। बट अगर यहाँ पे मैं आपके लिए एनर्जी निकालने के लिए लूँ ना, तो आपके पर्सन से ज़्यादा ब्लॉकेज आपके एनर्जी में आएंगे। क्या आएंगे? अब ये सब कौन करता है? डिवाइन करता है। आपकी कौन सुनता है? डिवाइन सुनता है। आपने दुख दर्द में आकर डिवाइन को बोल दिया कि मुझे ऐसा चाहिए, मुझे वैसा चाहिए, तो डिवाइन ने देख लिया कि ये बंदा ये बंदी बहुत इनोसेंट है, इतने सालों से अपने रिलेशनशिप में कर रही, बट इसको इसके साथ अनजस्टिस हो रहा है। तो डिवाइन आपकी हेल्प करने के लिए आ जाते हैं। थोड़ा टाइम लग जाता है डिवाइन को, क्योंकि चलो आपने चुटकी बता, ऐसे तो नहीं होता है, उनको भी देखना पड़ता है आपका क्या कर्म है इसके साथ, आपने कब तक सॉर्ट कर दिया। तो उस दायरे में रखकर डिवाइन को आपकी जितनी हेल्प करनी है उतनी हेल्प डिवाइन आपसे करते हैं। बट आप ऑब्जर्व नहीं करते। वो बोलते हैं कि हम आपकी हेल्प करें, बट हम आपको उनकी एक लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज से ही आपको समझाने की कोशिश करती है कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये कर रहे हैं। बट तब तक आपके पेशेंस ख़त्म। शुरू डिवाइन को कोसना, कुछ नहीं होता है, मैं इतने दिन से मांग रही हूँ, मुझे कुछ नहीं मिला। तो एनर्जी को अब क्या कर दिया आपने? रिफ्लेक्ट। फिर जो बंदा आपके बारे में सोचता है, कुछ एक्शन लेने के लिए रेडी होता है, तो उस एनर्जी को आप क्या कर देते हो? रिफ्लेक्ट। फिर बोलते ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। तो इसीलिए करना क्या है, अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो ईश्वर के ऊपर भरोसा करने में क्या जाता है आपका? कोई लॉस है? उसको कोस के क्या मिलता है? उसके ऊपर ट्रस्ट न करके आपको क्या मिलता है? पे नहीं मिलता है। ट्रस्ट करके रखो, देना है तो देंगे, नहीं देना है तो नहीं देंगे। इसे सोच के चलो, मैंने तो मांग लिया है, मेरा नसीब वही देखेंगे। ऐसे जाओ ना, क्यों ना आपको हेल्प मिलेंगी। तो यहाँ पे हर एंसेस्टर आपको ये बोल रहे कि आप सुन नहीं रहे बातें। तो ये बात सुनिए आप, बहुत पावरफुल है आप।
अगर बार बार आपको इंट्यूशन के बारे में सोच रहे, इसका मतलब आप इंट्यूटिव भी काफ़ी हो, आप समझदार हो। क्योंकि इतने सालों से अगर कोई पेन अपने लाइफ में झेल रहा है, इस पेन के साथ रह रहा है, मुझे तो लगता है आपका हर दिन आपके लिए एक जंग है। उठकर आपको इतने जैसे उठते हो वैसे उठने से रात को सोने तक, कोई कोई तो रात में भी नहीं सोता है। तो हर दिन इस एनर्जी से जूझना, फाइट करना, थर्ड पार्टी सिचुएशन को फाइट करना, अपने अंदर जो घुटन हो रही उसको बर्दाश्त करना, और इतना इतना युद्ध अपने अंदर चल रहा है, उसके बाद भी सराउंडिंग लोगों को इसका पता भी नहीं होता है, और आप सबके लिए काम किए जाते हो, सबका ख्याल रखते हो, हर ड्यूटी करते हो। तो ये भी कुछ कम करेज वाली बात नहीं है, बट चूक यहाँ पे जाते हो तो वो आपको चूकना नहीं है। ब्लेसिंग है, डिवाइन की ब्लेसिंग है, एंजल्स भी कनेक्टेड है, एंसेस्टर भी कनेक्टेड है। तो ये थी मेरी आज की रीडिंग आपको कैसे लगी डेफिनेटली मुझे बोलना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।